वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमाळन्दिवल्लभं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आज मैं अत्यंत आह्लादित हूँ कि मुझे अपने साथियों के साथ बैठ करके गीता परिवार के कार्य का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, गीता परिवार गत 36 वर्षों से अपना कार्य कर रहा है। इस कार्य के आरंभ होने के साथ साथ इस कार्य का चिंतन भी चलता रहा था और किस दिशा में हम लोगों को कार्य करना है इसका विचार भी हम लोग किया ही करते थे। किंतु इस कार्य का आरंभ होने के पश्चात जब इसका विस्तार हुआ और 1997 में जब 12वां वर्ष चल रहा था तब त्रिदिवसीय महिला कार्यकर्ता शिविर संगमनेर में हुआ और उस समय सभी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता को देख करके कुछ प्रवचन सबके समक्ष हमारे कार्य के सूत्र रहे इस दिशा से किए गए थे, जिनको बाद में संस्कार पाथेय इस नाम से प्रकाशित किया गया। उसमें 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था और आप सब लोग ये 5 सूत्र भली भांति जानते हैं। हम लोग कार्य तो करते हैं लेकिन कार्य केवल करते ही नहीं रहना चाहिए। कार्य के करते करते उस कार्य का पुनः पुनः चिंतन भी करते जाना चाहिए। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। अधिकाधिक चिंतन के साथ कार्य का अधिकाधिक निखार होता है और इस दृष्टि से किसी भी कार्यकर्ता की दृष्टि स्वच्छ हो जाए, हमें क्या करना है और वह किस दृष्टिकोण से करना है, या बिना किसी से पूछे भी वह समझ जाए, यह सोच करके 5 सूत्र सबके सामने रखे थे। और आप लोग जानते हैं कि ये 5 सूत्र थे। ईश्वर भक्ति, हम लोग आस्तिक हैं, परमात्मा में विश्वास करने वाले हैं और भगवान की भक्ति के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बात, भगवत गीता। भगवत गीता हमारा आधारभूत प्रमाण ग्रंथ है और सारे विश्व को अत्यंत श्रेष्ठ विचार प्रदान करने वाला, आकार में सबसे छोटा और विचारों में सबसे उदार, सबसे समन्वयात्मक, इस प्रकार का यह ग्रंथ, यह हमारी आधारशिला है। तीसरी बात, हम भारत माता की आराधना कर रहे हैं, भारत माता की सेवा के लिए है। भारत का देश, भारत की परंपरा
इसका विचार हमने उसमें किया। चौथी बात, हम विज्ञान के युग में हैं, विज्ञान दृष्टि हमारी सर्वदा जागृत रहे। और यद्यपि हम लोग धर्म के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, कार्य भी करते हैं, फिर भी कहीं पर भी हम अंधश्रद्धा से हमारी दृष्टि को खो न दें, इसलिए विज्ञान की दृष्टि लेकर के हमें चलना है। और इन चारों सूत्रों को साकार रूप में देखते हुए हमने स्वामी विवेकानंद का विचारात्मक आदर्श अपने सामने रखा। ये सब मित्रों मैं इसलिए बतला रहा हूं कि हम लोगों को अगला जो चिंतन करना है, उस चिंतन से पूर्व हमारी आधारशिला क्या है इसको हम देख लें। हम कहां से चले थे उसको भी जांच लें। इस प्रथम शिविर के पश्चात लगभग अगले ही वर्ष कोटा में शिविर हुआ था, जिसमें तामसकर्ता, राजसकर्ता और सात्विककर्ता इनकी विशेष मीमांसा मैंने की थी। और मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते, ऐसे कह करके हम लोगों ने हमें कैसे हमारे जीवन में यह सात्विकता लानी चाहिए, सात्विक कार्यकर्ता बनना चाहिए, इसका विचार किया था। हम लोग अपने अधिष्ठान को देख रहे हैं, जहां से हम चले। इसके साथ साथ एक बात और भी थी, हम लोगों ने गीता परिवार के बोध वाक्य के रूप में वाक्य रखा है, विद्या धर्मेण शोभते। विद्या का सही अलंकार धर्म है। विद्या के लिए तो विद्यालय अनेक हैं, लेकिन ये विद्यालय धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं क्या, इसका विचार हमने किया। और विद्या के साथ साथ धर्म नहीं जुड़ेगा तो उत्तम नागरिक निर्माण नहीं होगे, मनुष्य का जीवन सही मात्रा में सफल नहीं होगा। ये विचार उस समय रखा। और एक बात और है, धर्म का स्पष्ट रूप हम लोगों ने लोगों के सामने रखा था। धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं। धर्म का सीधा अर्थ जीवन मूल्यात्मक धर्म। इसका विस्तार से विचार हम लोगों ने बार बार किया है। जैसा कि भगवान मनु ने धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ऐसा कहकर के 10 जीवन मूल्यों को धर्म कहा। और भगवान ने भगवद गीता में 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति का प्रतिपादन करते हुए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, यहां से लेकर के 26 गुणों का, 26 जीवन मूल्यों का प्रतिपादन किया। यह धर्म का साक्षात स्वरूप है। और ये सारे गुण, ये सारे जीवन मूल्य हमारी शिक्षा के साथ जोड़ दिए जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि उसके बिना इन जीवन मूल्यों का विकास हमारे जीवन में किए बिना यदि शिक्षा रहेगी तो वह शिक्षा केवल धन कमाने का स्किल, धन कमाने का एक तंत्र ही केवल हम लोगों के लिए हो जाएगा। और यह सोच करके हम लोगों ने विद्या धर्मेण शोभते, इसका विचार जीवन मूल्यात्मक यह धर्म, और यही उसका सही अर्थ है, इस दृष्टि से सबके समक्ष रखा और कार्यकर्ता कार्य करते रहे। यह हमारा प्रारंभिक अधिष्ठान रहा। और आज हम पुनः लगभग 25 वर्षों के पश्चात इसका विचार कर रहे हैं। एक शतक का चौथाई भाग है, 25 वर्ष। 2 तप पूरे हो गए। असंख्य कार्यकर्ता गीता परिवार का कार्य करते रहे, कार्य के साथ जुड़ते रहे। और इसलिए हमारे कार्य की समीक्षा के साथ साथ
हमारे विचारों का परिष्कार भी होना आवश्यक है। इस दृष्टि से यह आज का कार्यकर्ता पाथेय मुझे बहुत आवश्यक लगता भी था और आप लोगों ने उसे आयोजित किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सभी के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भगवद गीता के ही अनुसार हम लोग जब किसी भी कार्य का विचार करते हैं तो अधिष्ठानं तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाच पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। भगवद गीताकार स्वयं कहते हैं इन 5 बातों से कार्य का विचार होना चाहिए और कार्य की सफलता के लिए उसकी अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग किस अधिष्ठान पर खड़े हैं, आरंभ से इसका प्रतिपादन मैंने अभी करने का प्रयास किया। यह हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। भगवद गीता में अधिष्ठान का कुछ और भी अर्थ है, लेकिन जब गीता परिवार के संदर्भ में उसके वैचारिक अधिष्ठान के रूप में हम इसका स्वीकार करते हैं तो हमारा अधिष्ठान पक्का होना चाहिए। और हम सभी का अनुभव है और मुझे इसमें बड़ा आनंद है कि इन सूत्रों के कथन के पश्चात और इस हमारी धारणा को सबके समक्ष रखा जाने के पश्चात सभी कार्यकर्ता अपने आप में सुलझ गए। उद्देश्य ये था, कोई भी काम करना कि नहीं करना, किसी भी क्रिया को अपने उपक्रम में ग्रहण करना कि नहीं करना, यह स्थानिक कार्यकर्ता को ऊपर से किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वह यदि इन सूत्रों के अंतर्गत विचार करता है तो अपने आप उसी की दृष्टि इतनी स्वच्छ हो जानी चाहिए कि वह स्वयं निर्णय ले ले और अपना कार्य आगे बढ़ावें। इसका बहुत उपयोग हुआ और इसी आधार पर, इसी अधिष्ठान पर हम अपना कार्य आगे बढ़ाते रहे। आज पुनः एक बार नव पाथेय की आवश्यकता है। पाथेय शब्द का अर्थ होता है, जब हम प्रवास के लिए चलते हैं तो हमारे साथ जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उसकी पोटली, वो प्रवास में उपयोगी खाद्य पदार्थों को हम पाथेय कहते हैं। और यह हमारी इस यात्रा में हम लोगों को बल देता रहता है, हमें स्वस्थ रख करके हमें आगे बढ़ाने का कार्य यह पाथेय करते रहता है। आनंद के साथ हमारी यह यात्रा इस पाथेय के कारण चलती रहती है। बहुत सारे कार्यकर्ता इस आज के गीता परिवार के वैश्विक अवतरण में हम लोगों के साथ जुड़े हैं। इस कोविड के काल में जो विलक्षण कार्य गीता परिवार ने किया है, उसके परिणाम स्वरूप जैसा कि हम देखते हैं 126 देशों तक भगवद गीता के अध्ययन की ललक लोगों में जागृत हुई। 3.5 लाख से अधिक लोग इसमें सहभागी होकर के और भगवद गीता का अध्ययन विभिन्न 11 भाषाओं में करते रहे हैं। यह अत्यंत बड़ी बात है। जब इतना विस्तार हुआ है तो अपने इन सारे विचारों का सब लोगों से परिचय हो जाए, इसलिए इस अधिष्ठान का अब तक का स्वरूप आपके समक्ष रखने का थोड़ा सा प्रयास मैंने किया। हमारा बोध वाक्य है, विद्या धर्मेण शोभते। हम विद्या के साथ धर्म को जोड़ना चाहते हैं और जीवन मूल्यात्मक धर्म यह कैसे हमारे जीवन को अधिक प्रगत, अधिक उपयोगी, अधिक हितावह बनाता है, इसका चिंतन भी हमने किया। थोड़ा धर्म का आज और विचार कर लेने की आवश्यकता है।
और इस विस्तारित रूप में हम लोगों को इस धर्म को थोड़ा समझ लेना चाहिए। धारणात् धर्ममित्याहुः धर्मो धारेते प्रजाः। धर्म के कारण प्रजा का, समाज का संरक्षण होता है, धारणा होती है, और वह दीर्घकाल तक सुचारू रूप से अपना जीवन यापन आनंद के साथ कर सकता है। उस विधा को धर्म कहते हैं। और इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो धर्म के एक अन्य आयाम को भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। क्या है धर्म? इसको हम जानें तब ध्यान में आएगा कि पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, किसका कौन इष्ट देव है और उसकी पूजा की प्रक्रिया क्या है, वो कुछ भी होने पर भी धर्म सबके लिए आवश्यक है। शिक्षित के लिए, अशिक्षित के लिए, कितना भी कोई पुरोगामी होगा उसके लिए नहीं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, कोई ईश्वर की मान्यता न भी रखता होगा उसके लिए भी यदि सुखमय जीवन जीना है और इस सृष्टि का प्रवाह सुखमयता के साथ चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी है तो धर्म इस संकल्पना को जानना आवश्यक है। क्या होता है ये धर्म? हम इसको जान लें। व्यक्ति कहते हैं व्यक्ति को, समष्टि कहते हैं समाज को, सृष्टि कहते हैं प्रकृति को, और परमेष्टि कहते हैं परमात्मा तत्व को। इन चारों का संतुलन ही धर्म है। इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। मनुष्य सृष्टि में निवास करता है और इस प्रकृति में उसका यह निवास उसके लिए सुखकर भी हो, हितकारी हो और दीर्घकाल तक अबाध रूप से चलता रहे। ऐसा यदि होना हो तो इस धर्म का पालन आवश्यक होता है। मैं हूं, इसे व्यष्टि कहते हैं, व्यक्ति, लेकिन मैं समाज का एक अंग हूं, मैं समाज का एक अंश हूं। मुझे केवल मेरा विचार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं जिस समाज में पला हूं, जिस समाज में जन्मा हूं, जिस समाज में मैंने अपना विकास किया है, उस समाज का भी मुझे विचार करना चाहिए। यह प्रकृति है, जिस प्रकृति ने मुझे पाला पोसा है। यह प्रकृति, यह निसर्ग, यह सृष्टि, यह जल, यह अरण्य, यह वृक्ष, यह पशुधन, यह आकाश आदि, आकाश में विराजित चंद्र सूर्यादि, ये सब सृष्टि के ही अंश है। और इस प्रकृति का भी मेरे साथ बहुत संबंध है। तो मैं इस सृष्टि का भी विचार अपने आचरण के समय करता रहूं। और ये सारा संसार जिस एक चरम शक्ति से निर्माण हुआ, उस चरम शक्ति को आप कुछ भी कहिए, कॉल इट बाय एनी नेम और बाय नो नेम, लेकिन इतना तो सत्य है कि किसी अत्यंत विलक्षण अनंत चैतन्य से यह हमारी सृष्टि अस्तित्व में आई है। उस चेतना के साथ भी हमारा जुड़ाव है। तो जिसमें से हम उद्भूत हुए, मैं कभी कभी मौज में कहते रहता हूं कि आपको भगवान के किसी एक रूप को मानने का आग्रह हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहते हैं, GOD। उसका स्पेलिंग आप सब लोग जानते हैं। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। द पावर दैट जनरेट्स द यूनिवर्स, द पावर दैट ऑपरेट्स द यूनिवर्स, एंड द पावर that destroys the universe, that is God, call it by any name or by no name। उसे आप नाम क्या देते हैं, इससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। यही वैदिक दृष्टि है, यही भगवत गीता की दृष्टि है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभिसंविशन्ति इति तद्विजिज्ञासस्व ततो ब्रह्मेति। इसी को
वेदों ने ब्रह्म कहा, भगवद गीताकार भी इसी को ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, और अन्य भी लोग अपने अपने ढंग से अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम बदलने से कोई वस्तु में अंतर नहीं आता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, पानी को आप जल कहिए, वाटर कहिए, नीर कहिए, तोय कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन पानी का जो गुणधर्म है प्यास बुझाना, वो तो जैसा का तैसा है। इसलिए एक शक्ति को विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से अपना अपना नाम देते रहते हैं रुचि के अनुसार। अच्छी बात है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यहां पर किसी प्रकार का मतभेद होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जो नाम प्रिय है, जिसको जो रूप प्रिय है, उससे कहे, लेकिन वह चैतन्य तत्व है। दैट एनर्जी इज देयर। शास्त्र की भाषा में, विज्ञान की भाषा में उसे एनर्जी कहिए, और इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में उसको शक्ति ही कहा है। वह परम शक्ति जिसमें से संसार निर्माण होता है, जिससे संसार चलता है और जिसमें संसार लीन होता है। जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन, ये चार बातें हैं। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परम शक्ति। इन चारों का संतुलन जिस विधा से अपने जीवन में रहे, उसी को धर्म कहते हैं। यहां पर कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, ये सारी वैज्ञानिक बात है। और इस प्रकार का जीवन यदि विद्या के साथ जोड़ा जाए, या जीवन शैली शिक्षा के साथ जोड़ी जाए, हमारे ज्ञान के साथ जोड़ी जाए, तो हमारा जीवन भी सफल होगा। हमारे साथ जो अनेक लोग निवास करते हैं, वह समाज भी सुखी रहेगा, और दीर्घ काल तक समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। भगवान गीता में इस व्यवस्था का बहुत बड़ा आग्रह रखते हैं। विद्या धर्मेण शोभते, ऐसा जब हम कहते हैं तब हमारा ध्यान इस संतुलन की ओर जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। संस्कार पाथेय के रूप में, संस्कार प्रेरणा के रूप में, और विद्या धर्मेण शोभते इस बोधवाक्य के रूप में हम लोगों ने अपने अधिष्ठान का अभी तक चिंतन किया। मित्रों, अब अपने इस चिंतन को थोड़ा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसी दिशा में इन 3 दिवसीय प्रवचनों का आयोजन किया गया है, ऐसी मेरी मान्यता है। सेवा उसका एक अंग है। सेवा कैसे प्रतिफलित होती है संस्कारों से, उसको तो देखेंगे, लेकिन जो भी कार्यकर्ता आजीवन इस कार्य को करना चाहते हैं, जो भी कार्यकर्ता इस कार्य के माध्यम से अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की दृष्टि को धारण करना चाहिए, इसको जानना आज बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से जैसे संस्कार पाथेय में हमने 5 सूत्रों का दर्शन किया, उसी प्रकार हर कार्यकर्ता को इस गीता परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इस गीता परिवार के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक और सामाजिक जीवन को सुखी बनाने के लिए जिस दृष्टि का विकास करने की आवश्यकता है, उन 5 सूत्रों का थोड़ा सा चिंतन अब करना आवश्यक है। उसको हम जानें। उसका चिंतन इसलिए भी आवश्यक है कि हम लोग अब एक विशाल परिवार के सदस्य हो गए। पहले तो एक छोटा परिवार था, वह संगमनेर से चल करके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से भारत में, लेकिन अब तो वह विश्वात्मक हो गया। विश्वात्मक इस परिवार में हम लोग दूर दूर विभिन्न देशों में बैठे हैं, और हम लोग भगवद गीता के अधिष्ठान पर
अपनी दृष्टि को और स्वच्छ करना चाहते हैं, ताकि इस कार्य में किसी प्रकार का हमारे द्वारा कोई भी प्रमाद न हो जाए, हमारी दृष्टि में कोई दोष न रह जाए। और इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो जो बातें थोड़ी थोड़ी चिंतन करने पर मेरे ध्यान में आती है, वे आपके सामने रखने का प्रयास करना मैं आज आवश्यक मानता हूं। सबसे पहली बात है, हम सब लोगों के अंतःकरण में विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। हम निश्चित रूप से अपने अपने देश में निवास करते हैं। भारत के निवासी भारत में निवास करते हैं, अमेरिका के अमेरिका में निवास करते हैं। हमारे देश भिन्न भिन्न होने पर भी हमारी भावना विश्व बंधुत्व की होनी चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक बात है। और यह बात मैं जिन 5 सूत्रों का प्रतिपादन आपके सामने करने जा रहा हूं, ये 5 सूत्र अपनी अब तक की जो विचारधारा है उसके साथ सुसंगत इस प्रकार का हमारा अगला पड़ाव है, इसको ध्यान में लिया जाए। बात मैं कर रहा था विश्व बंधुत्व की। हम लोगों को इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमारी यानी भगवत गीता की जो दृष्टि है वह संपूर्ण विश्व एक चैतन्य का आविष्कार, वासुदेव सर्वमिति, यह सब कुछ एक परमात्मा का आविष्कार है, यह एक चैतन्य का आविष्कार है। यही भगवत गीता ने कहा। भगवत गीता जिन उपनिषदों पर आधारित है, जिन उपनिषदों का सार भगवत गीता में आया, उसमें प्रधान और प्रथम उपनिषद ईशावास्य, उसका तो पहले मंत्र का पहला शब्द ही है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। यह सारा संसार परमात्मा का आविष्कार है, सारा संसार परमात्मा का आविष्कार है। और इसलिए हम लोग हमारी दृष्टि को सारी भेद भावनाओं से अतीत कर लें। किसी प्रकार के छोटे मोटे भेद हम लोगों में नहीं होने चाहिए, उसकी भावना नहीं होनी चाहिए। विश्व में जो कोई जहां पर भी है वो मेरा है, मेरा भाई है, मेरा आप्त है, मेरा सखी है। इस प्रकार की भावना भगवान हमसे चाहते हैं। और इसीलिए तो 7 समुंदर के पार शिकागो के अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण का आरंभ करते समय माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका ऐसा जब कहा, तो इस दृष्टि को प्राप्त करते ही सारा वहां का श्रोतृवृंद रोमांचित हुआ। और उसके पश्चात जो तालियों की गूंज हुई, आप सब लोग उस विशेष विषय को जानते हैं। लेकिन स्वामी जी को इसमें कोई विशेष बात नहीं लगी थी, क्योंकि यह दृष्टि है। हम सबको अपने भाई बहन के रूप में देखते हैं। बंधु शब्द का अर्थ केवल भाई नहीं होता है, बंधु शब्द का अर्थ होता है आप, तवे में वो मेरा सखी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, यद्यपि मैं व्यवस्था के रूप में भारत के किसी प्रदेश के किसी गांव में एक घर में रहता हूं, फिर भी सारे संसार के लोग मेरे आप्त हैं। यह दृष्टि हमें भारतीय ऋषियों ने दी। अयन निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम लोगों को गीता परिवार का जो काम करना है वह इस दृष्टि से करना है कि सारा संसार हमारा है, अधिकार के रूप में नहीं, प्रेम के रूप में, भावना के रूप में, मेरे परिवार के रूप में। हम सब एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज भी ऋषियों की उसी
बात का अनुवाद करते हुए कहते हैं, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपण जाहला। सारा संसार एक परिवार। और जानते हैं आप परिवार का अर्थ क्या होता है? इन सूत्रों का विस्तार मैं बाद में और भी करूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, परिवार का मुख्य अर्थ होता है सुख में एक रूपता और दुख में एक रूपता। परिवार में एक का दुख सबका दुख होता है और एक का सुख सबका सुख होता है। और जहां पर एक का सुख सबका सुख होता है और एक का दुख सबका दुख होता है, उसी को तो परिवार कहते हैं। मैं इस विश्व के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जहां कहीं भी दुख है उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी भावना संवेदनशील बनेगी। जहां कहीं भी सुख है उसका मुझे भी आह्लाद होना चाहिए। और इसलिए हम लोग जब भारत माता की बात करते रहे हैं भारत के संदर्भ में, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं तब हम लोग धरती माता की बात करते हैं। ये सारी धरती माता, और ध्यान रखना वेदों ने यही कहा है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। यह संपूर्ण धरती माता मेरी मां है। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। पृथिव्याः कहा है? मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। और इसीलिए वेद में एक शब्द आता है, नॉट द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, विश्वमानुषः। विश्वमानुष, संपूर्ण विश्व का मैं नागरिक हूं। राजकीय व्यवस्था के रूप में, देशों की व्यवस्था के रूप में मैं कहीं का नागरिक हूं, यह एक दूसरी बात है, लेकिन भावना से मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। जहां कहीं जो भी प्राणी मात्र हैं वे सब मेरे हैं, मैं उनका हूं। यह विश्व बंधुत्व की भावना हमारे कार्य का आधार होनी चाहिए। यह गीता की मान्यता है। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का साकार रूप है। और इसलिए हम लोग सभी के सभी अंतरंग से जुड़े हुए हैं। अब जैसे एक परिवार में समझ लो 3 भाई हैं, तो परिवार के बढ़ने पर, बड़े होने के पश्चात वे अलग अलग घरों में रहते हैं। अलग अलग घरों में रहने पर भी वे एक परिवार है। उसी प्रकार हम अलग अलग देशों में कहीं पर भी रहते होंगे, हम एक दूसरे के हैं, इस प्रकार की भावना हमारे अंतःकरण में निरंतर होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान गीता में सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः ऐसा कहते हैं। कहीं पर संकीर्णता नहीं है भगवत गीता के चिंतन में, भगवत गीता के प्रतिपादन में। भगवत गीता किसी प्रकार की संकीर्णता, किसी प्रकार के भेदों में विश्वास नहीं करती। और इसलिए हम लोगों के चिंतन का आधार विश्व बंधुत्व की भावना यह होना अत्यंत आवश्यक है। यह पहली बात ध्यान में रखना चाहिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। उपनिषदकार तो कहते हैं, अरे मैं सबके साथ भीतर से जुड़ा हुआ हूं। यह भावना सबके अंतःकरण में हो, यह उत्तम लोगों से अपेक्षित है। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना यह हमारा पहला सूत्र होना चाहिए। हम एक परिवार के रूप में जब काम कर रहे हैं और इस काम का सतत विस्तार होता गया है, तो हम लोगों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भगवत गीता के अनेक विषयों में से, भगवत गीता के अनेक योगों में से कर्मयोग की प्रधानता को ध्यान में रखें। वैसे आप लोग जानते हैं
भगवद गीता की पुष्पिका में हर अध्याय को अलग अलग योग कहा गया है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, संपूर्ण गीता योग शास्त्र है और गीता का एक एक अध्याय भी योग कहा गया है। और भगवद गीता में जैसा कि हम लोग देखते हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ये सभी योग हैं, ये सब तो हैं। एक परिवार के रूप में जब हम लोग कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो हम लोगों को, हम सारे कार्यकर्ताओं को अपने सामने कर्मशीलता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ज्ञानाधिष्ठित भक्तिमय सत्कर्मशील जीवन योग, यह भगवद गीता का सार है। मैं पुनः कहता हूं, ज्ञानाधिष्ठित भक्तिमय सत्कर्मशील जीवन योग, यह भगवद गीता का सार है। भगवद गीता का सारा उपदेश अपने सामने रखने के पश्चात जो बात मेरे ध्यान में आई वह इतनी सी बात है। ज्ञानाधिष्ठित भक्तिमय सत्कर्मशील जीवन योग, यह गीता का प्रमुख विषय है। अब भगवद गीता के इन सारे विभिन्न प्रकार के योगों में से मैं थोड़ी सी कर्मयोग की विशेष बात करना चाहता हूं। सारा संसार ही अपना है, लेकिन हम लोग एक परिवार के रूप में जब काम करना चाहते हैं, विभिन्न स्थानों पर जन्मे हुए, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले हम सब लोग जब एकत्रित होकर के काम करना चाहते हैं तो हमारे कार्य में कर्मयोग की प्रधानता होनी चाहिए। वैसे भी कुछ भाष्यकारों ने कर्मयोग की प्रधानता गीता के मुख्य विषय के रूप में रखी है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जहां तक गीता परिवार को काम करना है, हम लोग कर्मशील बने रहे अपेक्षित है। हो सकता है कोई एकांत में बैठ करके केवल गीता का ध्यान योग अपने जीवन में उतारता हो, गीता पढ़े, पढ़ाएं, जीवन में लाए, ऐसा हम कहते आए हैं। तो जीवन में लाने वाला कोई भाई केवल ध्यान योग में ही लीन होता होगा, बड़ी अच्छी बात है। कोई केवल वेदांत के चिंतन में ही लीन होता होगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को जब मिलकर के काम करना है तो हम लोगों के समक्ष कर्मयोग की प्रधानता होनी चाहिए। यह बात हम लोग निरंतर ध्यान में रखें। वैसे भी मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के पश्चात कर्ममय जीवन होना ही आवश्यक होता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मानव का जीवन प्राप्त करने के पश्चात यदि कर्म के बारे में मुझे आलस्य होता हो तो मैं तो गंवार हूं। मुझे अपने दैहिक कर्म भी जैसे करने पड़ते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी मैं कोई अत्यंत श्रेष्ठ, सब लोगों के लिए हितावह और मेरे लिए भी हितावह कर्म करता रहूं। इस कर्मयोग के हम लोग मुख्य रूप से पथिक रहे, यह बहुत आवश्यक बात है। केवल कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म योग की बात कर रहा हूं, और उसमें भी सत्कर्म योग। भक्तिमय कर्म जब होता है तो वह सत्कर्म हो गया। हम निरंतर कर्मयोगी बने रहे, कर्म का त्याग कभी भी न करें। उपनिषद का एक सुंदर मंत्र आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्यतः समाह
एवं तो नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे। यह ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद के 2 मंत्रों पर सारी गीता खड़ी है लगभग। और इस दूसरे मंत्र में श्री भगवान ने कहा, श्रुति माता कहती हैं कि 100 वर्षों तक इस प्रकार के उत्तम कर्म करते हुए ही मैं जीऊं। पहली बात 100 वर्षों तक जीऊं कम से कम, और सत्कर्मशील रहता हुआ मैं अपना जीवन यापन करता रहूं आनंद से। भगवान भी कर्म के आग्रही। संपश्यन कर्तुमर्हसि लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के रूप में तो भी कर्म तुम्हें करना ही चाहिए, ऐसा भगवान का आग्रह है। इसलिए हम लोगों को जब परिवार का चिंतन हम लोग करते हैं तो कर्मयोग को विशेष रूप से अपने अंतःकरण में स्थान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हम अपने जीवन को सेवा परायण बनावे। हमारा जीवन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहे, इस प्रकार का हम लोगों को निरंतर भान रखना चाहिए। एक बार डॉक्टर आशु भैया ने मुझसे अचानक एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न था, बाल संस्कार का कार्य हम लोग कर रहे हैं, संस्कारों की अंतिम परिणति क्या है? मैंने कहा सेवा। सारे संस्कार प्राप्त करने के पश्चात वास्तव में मनुष्य का जीवन संस्कार में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी कसौटी सेवा है। और यह सेवा भी दार्शनिक अधिष्ठान के ऊपर खड़ी है। दार्शनिक अधिष्ठान का अर्थ है इसके लिए एक वैचारिक मूल आधार है, और वह आधार यह है कि सृष्टि में मुझे जो कुछ मिला है, जो कुछ मैंने पाया है, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। इस सृष्टि का उपयोग करते हुए मैंने अपने जीवन का विकास किया। अब मेरा कर्तव्य यह है कि जैसे मैंने जीवन का विकास सृष्टि का उपयोग करते हुए किया, मैं अपने जीवन का उपयोग इस सृष्टि के संचालन के लिए करूं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। मनुष्य को चाहिए कि वह इस यज्ञ चक्र का प्रवर्तन करता रहे। इस यज्ञ चक्र का भी अर्थ क्या है? मैं स्वयं जो कुछ प्राप्त कर रहा हूं वह मेरा नहीं है, वह केवल मेरे लिए नहीं। यज्ञ शिष्टाश्न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। मुझे जो कुछ उपभोग करना है, प्राप्त करना है, मैं स्वयं इसे यज्ञ के पश्चात, यज्ञ का अर्थ है सत्कर्म, और सत्कर्म होता है सेवामय। सेवा करने के उपरांत मैं उसमें से प्रसाद के रूप में कुछ ग्रहण करूं। इस प्रकार की सेवाशीलता। अब सेवा क्या है, कैसे करनी चाहिए, इसका विचार तो मैं सबके साथ मिलकर के करने वाला हूं। लेकिन बंधुओं, हमारा जीवन सेवामय रहे, इसकी अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। सेवा का एक सीधा अर्थ होता है आनुकूल्येन वर्तनम। अब हम सेवा किसकी करेंगे, कैसे करेंगे, यह एक लंबा विचार है। इस धरती माता ने जीवन दिया है, क्या हम धरती माता की सेवा नहीं करेंगे? इस प्रकृति की सेवा नहीं करेंगे? मेरा जीवन मैंने बनाया नहीं, जिसके कारण वो बनाया गया
उनके मेरे ऊपर उपकार है, उनका ऋण मेरे ऊपर है, और इसलिए मैं मेरे जीवन को सेवा में बनाए बिना न रहूं। यह सेवा मेरे जीवन का आधार हो जाना चाहिए। यह तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र जो सब कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए, संत श्री गुलाबराव महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जिनको मैं विश्व का सर्वोच्च संत मानते आया हूं, मेरी मान्यता के अनुसार, मेरी श्रद्धा के अनुसार। उन्होंने कहा, आप किसी की भी आराधना करो, आप कोई भी नाम लो, आप किसी भी संप्रदाय के रहो, आपके गुरु जो है वो होने दो, लेकिन आपको एक काम करना चाहिए, तो आपका जीवन अपने आप निखर जाएगा और भगवान के साथ जुड़ जाएगा। और वह बात है, निरंतर मैं अपने जीवन में सात्विकता को बढ़ावा देता रहूं, अपने भीतर सत्वगुण का विकास करना, सत्वगुण का विकास करते रहना, यही वास्तव में उनकी दृष्टि में धर्माचरण है। बाकी सारे साधन हैं, भगवान के अनेक प्रकार के श्री विग्रह, प्रभु के अनेक प्रकार के नाम, विभिन्न प्रकार के जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब संप्रदायों के धर्म ग्रंथ, जितने भी संत हुए, सारे संत, इन सब का सार निकाल करके आपके समक्ष एक बात गीताकार रखना चाहते हैं, अपने जीवन को अधिकाधिक सात्विक बनाते रहिएगा। सत्वगुण का विकास, यह हमारा चौथा सूत्र है। और पंचम सूत्र में आज बतलाना चाहता हूं, जो हमारे गीता परिवार में निरंतर सबको ध्यान में रखना चाहिए, वह है परस्पर देवो भव। हमारे यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, परस्पर देवो भव। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक बहुत मीठी परंपरा है, और वह है, जब वहां पर कीर्तन होता है, लगभग 2-1 घंटे का कीर्तन हो गया, इस कीर्तन के पश्चात सबके लिए एक नियम होता है कि मेरे अगल बगल में 2 कौन खड़े हैं, इसका विचार किए बिना उनके पग छूना। मेरे बगल में मेरा छोटा भाई भी खड़ा होगा अथवा इधर और कोई खड़ा होगा, मैं बिना हिचक के दोनों के पग छूं, इसकी आवश्यकता है। ये परस्पर देवो, अच्छा वो भी दोनों के पग छुएगा। परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। यह श्लोक भगवद गीताकार ने इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। देवताओं के लिए और हमारे लिए इस श्लोक का भगवान ने उच्चारण किया। कितनी सुंदर बात इस वारकरी संप्रदाय में है। मेरे अगल बगल में जो भी खड़े हैं, उनमें परमात्मा को देख करके मैं उनको प्रणाम करूं। उस समय परस्पर देवो भव। गीता परिवार की एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर हम सब लोग गीता प्रेमी हैं, गीता के साधक हैं। कोई गुरु, कोई शिष्य इस प्रकार की भावना अपनी श्रद्धा के रूप में मैं अपने मन में रखता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवत गीताकार की तो सख्य भाव की बात भावना है। भगवान अर्जुन के सखा है, भगवान तो भगवान है, अर्जुन उनके भक्त हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन कितनी मीठी बात है कि भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर के बैठे हैं। अर्जुन को भगवान ने रथी बनाया, भगवान सारथी बने। कौन बड़ा कौन छोटा? मित्रों ध्यान में रखना, मेरे साथ के कार्यकर्ता,
और मेरे सामने जो बालक है वे बालक, और जो भी मुझे मिलते हैं वे सब, मैं सब में भगवान को देखूं। परस्पर देवो भव। इसलिए मुझे एक पद्धति बहुत प्रिय लगती है। हम भारत में एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। राम राम का अर्थ क्या है? मेरे भीतर राम है तो आपके भीतर भी राम है, सबके भीतर राम है। परस्पर देवो भव, यह हमारा आचरण का सूत्र होना चाहिए। रोज इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। संस्कार पाथेय के रूप में जो 5 सूत्र हमने 25 वर्षों पहले देखे थे, उनके साथ कार्यकर्ता पाथेय के लिए आप लोग इन 5 सूत्रों का विचार कीजिएगा। आपने चाहा तो इसका विस्तार मैं करूंगा अथवा अन्य विषय पर बोलूंगा, क्योंकि हम लोगों को सेवा भावना का अधिक विचार करना है। लेकिन विश्वबंधुत्व की भावना, कर्मयोगशीलता, सेवा में व्यवहार, सत्वगुण का विकास और परस्पर देवो भव, इन 5 सूत्रों का चिंतन हम लोगों का स्थायी भाव बन जाए तो अपना गीता परिवार अपने आप सभी का कल्याण करता हुआ और सबको प्रफुल्लित रखता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, और श्री भगवान हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।